नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पंकज पोस्ट पर। दोस्तों, अगर आप हिंदी भाषी हैं या आपके पेशेवर जीवन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है या फिर आप हिंदी सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो मेरा आज का यह वीडियो खास आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो खास तौर से हिंदी लेखकों और पाठकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और जो आपके हिंदी लिखने या बोलने या पढ़ने में मददगार साबित होगा। इसलिए ध्यान से यह वीडियो देखिए और कुछ नया सीखिए। दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों को हिंदी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी न सिर्फ हमारी पहचान है बल्कि हमारा राष्ट्रीय अभिमान भी है। हिंदी की विशेषता बताते हुए चंद्रभान कैफी देहलवी साहब ने अपनी नज़्म हिंदी हिंदुस्तानी में लिखा है कि साफ़ सुथरी ज़ुबान है हिंदी, खुशबयानी की जान है हिंदी। साफ़ सुथरी ज़ुबान है हिंदी, खुशबयानी की जान है हिंदी। हिंदियों का निशान है हिंदी और औज में आसमान है हिंदी। औज यानी हिंदी में ऊंचाई और अंग्रेजी में हाइट, यानी हम हिंदियों के लिए हिंदी सबसे ऊपर यानी आसमान की ऊंचाई पर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको सबसे पहले बता रहा हूं उसका नाम है हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी। इसे साहित्य चिंतन समूह ने बनाया है और इसे आप अपने मोबाइल में गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार आपका सामना हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों से हो जाता है जिसका इस्तेमाल आपको पता होता है, जिसका उच्चारण आपको पता होता है, लेकिन शाब्दिक अर्थ और लिंग निर्धारण करते समय भ्रम यानी कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। इन्हें तय करना समस्या के साथ साथ चुनौतीपूर्ण भी हो जाता है। मेरे सामने जब भी ऐसी स्थिति होती है यह एप्लीकेशन मेरा सहायक बन जाता है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ओपन करना होगा अपने मोबाइल में प्ले स्टोर। फिर मैं इस एप्लीकेशन का नाम यानी हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी लिखकर करता हूँ सर्च। दोस्तों, यही वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने मोबाइल में करना है इंस्टॉल। लगभग 11 MB का यह एप्लीकेशन है। चलिए मैं इसे अपने फ़ोन में कर लेता हूँ इंस्टॉल। अब करते हैं इसे ओपन करने के बाद इसके होम पेज पर कुछ आपको सुझाव दिए गए हैं, आपको इस सुझाव को फॉलो करना होगा। चलिए अब मैं हिंदी के कुछ वर्ड सर्च कर लेता हूँ। ऊपर सर्च में मैं लिख देता हूँ संज्ञान। नीचे मुझे इस शब्द से मिलते हुए 2 विकल्प मिल गए हैं। मैं यहाँ संज्ञान शब्द पर टैप कर देता हूँ। अब आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि मुझे संज्ञान शब्द का अर्थ पता चल गया है। इसके साथ ही मुझे यह भी पता चल गया है कि यह शब्द पुल्लिंग का शब्द है। इसी तरह अब मैं एक दूसरा शब्द सर्च करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। वापस से ऊपर सर्च में लिख देता हूँ गुणात्मक। आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों कि मुझे गुणात्मक से मिलते जुलते कुछ सुझाव मिल गए हैं। सुझावों में से मैं गुणात्मक शब्द पर कर देता हूँ टैप। अब आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मुझे इस शब्द का अर्थ मालूम हो गया है। इसके साथ साथ इस एप्लीकेशन ने मुझे यह भी बता दिया है कि यह शब्द विशेषण का एक शब्द है। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नीचे दाहिने की तरफ 3 आइकन्स बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला आइकन है जो दिल के आकार का है, इस पर टैप करके आप अपने खोजे हुए शब्द को अपने फेवरेट के लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद एक स्पीकर का आइकन बना हुआ है, यहाँ टैप करके आप अपने खोजे हुए शब्द का उच्चारण जान सकते हैं या सुन सकते हैं। और सबसे आखिर में एक तीर का निशान बना हुआ है, यहाँ टैप करके आप वापस अपने हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी के होम पेज पर आ सकते हैं। इस कड़ी में मैं जिस दूसरे एप्लीकेशन की तारीफ करने वाला हूं उसका नाम है रैमली। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का नाम जितना अंग्रेजी है, हिंदी भाषी लेखकों के लिए यह एप्लीकेशन उतना ही देसी है। इसका इस्तेमाल हिंदी लेखकों, कवियों और हम जैसे नौसिखिए शायरों के लिए खास तौर से किया गया है। चाहे खूबसूरती से पत्र लिखना हो या शायरी के लिए काफिया यानी तुकबंदी या तुकांत वाले शब्दों का खजाना अगर कहीं बंद है तो इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में है। चलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल दिखाने के लिए ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। दोस्तों, रैमली एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आना होगा और ऊपर सर्च में एप्लीकेशन का नाम यानी रैमली लिखना होगा। दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये एप्लीकेशन 11 MB का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को आपको करना होगा अपने मोबाइल पर इंस्टॉल। चलिए मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से इंस्टॉल। अब मैं कर देता हूँ यहाँ से इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस एप्लीकेशन का होम पेज आ गया होगा। आप देख रहे होंगे कि नीचे सबसे दाहिनी तरफ आपके पास एक नेक्स्ट का विकल्प है और बाईं तरफ स्किप का ऑप्शन है। आप चाहें तो नेक्स्ट 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 करके भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर स्किप पर टैप करके आगे बढ़ जाता हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट से इस एप्लीकेशन में लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे अपने गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने इस एप्लीकेशन के होम पेज पर। अब मैं ऊपर में सर्च के ऑप्शन पर टैप कर देता हूँ और कुछ शब्द सर्च करता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि आप जो भी सर्च कर रहे हैं उसे आप रोमन लिपि में लिखें ताकि यह एप्लीकेशन आपको बेहतर परिणाम दे सके। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SABOOT सबूत और मैं करता हूँ सर्च। अब दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबूत के तुकबंदी या तुकांत वाले शब्द मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत सारे आ गए हैं, जैसे मजबूत और आधारभूत वगैरह। इसके साथ दोस्तों आप यह भी देख रहे होंगे कि इन शब्दों के लिए अंग्रेजी में प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द हैं वह भी आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों अब आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए रिश्तों के मजबूत होने का सबूत देने का वक्त आ गया है, जैसे कई वजनदार डायलॉग्स लिख सकते हैं या फिर आप अपनी कोई कविता या शायरी में इन तुकबंदी वाले शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में जिस एप्लीकेशन का जिक्र आपसे करने वाला हूं उसका नाम है स्क्रीन ट्रांसलेट। अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, जापानी, चाइनीज या किसी भी भाषा के अक्षरों को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर किसी भी भाषा में कुछ भी लिखा हुआ है या आपके पास अंग्रेजी में कोई संदेश या ईमेल आ गया है तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ही उस संदेश को हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको इसे गूगल प्ले से डाउनलोड करना होगा और कुछ सेटिंग्स करने होंगे। चलिए मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूं और इस थ्योरी का प्रैक्टिकल दिखाता हूं। दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने गूगल का प्ले स्टोर ओपन करके स्क्रीन ट्रांसलेटर एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। ये लगभग 15 MB का एप्लीकेशन है, आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले ही इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में कर लिया है डाउनलोड। चलिए मैं सिंपली इसे करता हूँ यहाँ से ओपन करने के बाद दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कुछ ट्यूटोरियल्स के ऑप्शन आए हैं। जब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आपसे सिंपली यहाँ से कर सकते हैं क्लोज। फोटोज़ और मीडिया फाइल एक्सेस को कर देना है यहाँ से अलाउ। अब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के होम पेज पर हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेट कर लेता हूँ। फ्रॉम लैंग्वेज को मैं इंग्लिश में ही रहने देता हूँ और टू लैंग्वेज को मैं यहाँ पर टैप करके उसे हिंदी में सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। दोस्तों यहाँ मैंने अपने मोबाइल में लैंग्वेज सेट कर लिया है। आप चाहें तो टू और फ्रॉम लैंग्वेज अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों नए यूजर्स के लिए नीचे कुछ ऑफर्स दिए गए हैं, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ टैप करके इस एप्लीकेशन को करता हूँ एक्टिवेट। फिर मैं यहाँ सेटिंग पर करता हूँ टैप। सेटिंग पर टैप करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अलाउ परमिशन को कर देता हूँ इनेबल और फिर मैं यहाँ से आ जाता हूँ बैक। अब मैं दोबारा से यहाँ पर कर देता हूँ टैप और मैं यहाँ स्टार्ट नाउ पर कर देता हूँ टैप। दोस्तों अब आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर सेंटर पर एक सर्कल जैसा बन गया है। आप इसे ड्रैग करते हुए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कहीं पर भी रख सकते हैं। दोस्तों यही सर्कल इस एप्लीकेशन का एक्टिवेशन बटन है। अब मैं वापस आ जाता हूं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर और अंग्रेजी का कोई न्यूज़ ओपन कर लेता हूं। दोस्तों आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर अंग्रेजी का एक न्यूज़ देख रहे हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों यहां से मैं एक्टिवेशन बटन को टैप करके ले आता हूं यहाँ पर मैं इस एक्टिवेशन बटन में एक बार टैप करके इसे कर देता हूँ एक्टिवेट। अब दोस्तों जहाँ तक आपको एरिया सेलेक्ट करना है वहाँ तक आप इस एप्लीकेशन बटन को ड्रैग करते हुए लेकर आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों अब आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने जिन एरियाज़ को सेलेक्ट किया था उस पूरे एरियाज़ का हिंदी में ट्रांसलेशन मेरे स्क्रीन पर आ गया है। दोस्तों अब आप चाहें तो अपने इस ट्रांसलेशन एरिया पर लॉन्ग टैप करके इसे कॉपी कर सकते हैं और फिर इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप किसी भी भाषा के शब्दों या वाक्यों को अपने मोबाइल के स्क्रीन पर ही सेलेक्ट करके उसका हिंदी में अनुवाद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो लिखा हुआ है उसका हिंदी में मतलब क्या है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों इस तरह के और भी कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक देखते रहिए आप मेरा चैनल पंकज पोस्ट। नमस्कार।